72 हूरें एक ऐसी फिल्म जो लगातार खबरों में है। कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, खासकर नेशनल अवार्ड की बात करें। और किसी फिल्म को बनाने के पीछे सबसे जो बेस होता है, जो उसका स्तंभ होता है, वो होता है प्रोड्यूसर। क्योंकि अगर वो इसके निर्माण कार्य में अपनी जान न लगाएं तो शायद ही फिल्म बन पाए। हमारे साथ हैं फिल्म 72 हूरों के प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तंवर जी। गुलाब जी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म लगातार खबरों में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पे आपने अपनी एनर्जी लगाई। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत विचित्र और विभिन्न प्रकार के अनुभवों से मुझे गुजरने का मौका मिला जब फिल्म की शुरुआत की, जहां हमने सोच पे इस पे विचार किया कि ये फिल्म बनानी चाहिए। संजय के साथ बैठ के इस पे चर्चा हुई। उसके बाद से लेकिन ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अद्भुत अनुभव हमारे रहे। लेकिन इसके बीच में चैलेंजेस, जो कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, कोई ऐसा अवरोध मैं नहीं सोच सकता कि जो हमारे सामने नहीं आया हो। लगातार आते रहे, हम भी चलते रहे। थोड़ा समय लगा, लेकिन आज फिल्म लेके हम उपस्थित हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने जो कहना चाहा वही कहा, सच का साथ दिया और सच में सच बोला। चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, आज की बात करें, मतलब कल ट्रेलर लॉन्च की खबर आई और फिर सीबीएफसी से ये पता चलता है कि सर्टिफिकेट उसको पास नहीं किया गया है। ये चैलेंज आपको कैसा लगता है? क्योंकि फिल्म पूरी तरीके से पास हो चुकी है, ट्रेलर क्यों रुक? मैं वही कह रहा हूँ कि शायद इस फिल्म के भाग्य में यही है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद अवरोध आए, चैलेंज आए, हम उसके साथ संघर्ष करें और आगे बढ़े। तो वो लगता है कि वो अभी वो नियति उसी हिसाब से चल रही है और फिल्म रिलीज होने तक जो भी आएंगे चैलेंजेस या उसके बाद भी उनका सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुलाब जी, एक चीज बताइए, पूरी इतनी लंबी फिल्म है, उसको हरी झंडी दिखा दी जाती है, छोटा सा ट्रेलर है, उसमें उनकी ऐसी क्या आपत्ति आ गई, ऐसी क्या उनको चीजें लग रही है जिससे माहौल खराब हो जाएगा या क्या कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से ऐसा करने के लिए वो विवश? ये तो वही लोग जिन्होंने ये निर्णय लिया वही मेरे ख्याल से उसका पूरा जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो अंग्रेजी समय से, अंग्रेजों के काल से एक मानसिकता हमारी हो गई है कि मुसलमान के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनके किसी भी चीज़ के बारे में आपको बात करने से रोक दिया जाता है। वही व्यक्ति, वही फिल्में अगर हिंदू समाज की बात करती है, गीता की बात करती है, तो उसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन हमें कहा जाता है कि कुरान शब्द को म्यूट कर दीजिए। तो कुरान का कहीं अपमान अगर हो रहा हो, अगर कोई गलत बात उसमें हो रही, तो हम कभी ऐसा काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम पूर्णतया हर धर्म का सम्मान करते हैं और धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनका भी सम्मान करते हैं। तो हमारी तरफ से ना तो कभी ऐसा प्रयास किया गया, ना किया जाएगा। किंतु एक सच्चा प्रयास, एक सार्थक प्रयास, उसके ऊपर रोका जाना और जिस तरीके से रोका गया वो एक चौंका देने वाला है। हम समझने में असमर्थ है कि ऐसा क्यों और किस लिए किया गया। सीबीएफसी के जो अथॉरिटीज हैं उनसे बात हुई आगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप आईएनबी मिनिस्ट्री तक जाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी बात रखने की, क्या कुछ करने वाले? नहीं, बताया जाएगा अब क्या किया जाएगा, क्योंकि ये तो संघर्ष है, ये तो एक निरंतर पथ है जिसके ऊपर चलना है और चलते रहना है। बताएंगे जहाँ तक जो हमारी बात सुनेगा और जिनको सुनना चाहिए, वो चाहे आईएनबी मिनिस्ट्री हो, चाहे जो है फिल्म इंडस्ट्री के प्रबुद्ध लोग हों और सेंसर बोर्ड के भी जो प्रबुद्ध अधिकारीगण हैं, उन सबको हम बताए जाएंगे कि कितने हल्के तरीके से, बिना सोचे समझे वो इस बात पे कभी विचार करते हैं कि कितने सालों की, कितने लोगों की मेहनत, कितनी हार्ड अर्न मनी, कितने लोगों का भाग्य और कितने परिवार उस फिल्म से जुड़े होते हैं। और एक अपनी मानसिकता बिना सोचे, बिना समझे, बिना समय दिए आप वो उस चीज़ को नकार देते हैं और कोई भी ऐसे बिंदु उठा के ले देते हैं जिससे उसका सारा मतलब, सारा अंश, सारा सारांश ही बदल जाएगा। उसके लिए हमें मजबूर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके ऊपर हम निरंतर सवाल उठाएंगे। गुलाब जी, कश्मीर फाइल्स आई, केरला स्टोरी आई, अब 72 हुरों को भी लेकर काफी चर्चा है। जिस तरीके से अप्रत्याशित सपोर्ट मिल रहा है, लोग देखने जा रहे हैं ऐसी फिल्मों को, आपको लग रहा है कि इस फिल्म को भी जैसे पिछली 2 फिल्मों का जो मैंने नाम लिया उसी तरीके की ओपनिंग मिलेगी या लोगों का प्यार मिलेगा? देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती,
ये तय है, ये प्रकृति का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है। एक क्रिया है जो पिछली एक शताब्दी से चल रही है, भारत की आज़ादी के पहले से चल रही है, कि हिंदू भावनाओं को हमेशा दबाया जाता है। हमेशा उनको कहा जाता है कि तुम समझदार हो, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बोलना है, मुसलमान को मुसलमान नहीं बोलना है। और जब उनके मनों की जो दबी हुई बातें कोई खुल के कहता है, बताया जाता है कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद बढ़ा, किस तरीके से निर्दोष और मासूम लोगों को मारा गया, बेदर्दी से बलात्कार किए गए, हत्याएं की गई, परिवार उजाड़ दिए गए, उनके घर जला दिए गए, उनको उनके घर से निकाल के बाहर फेंक दिया, जहां वो सदियों सदियों से रह रहे थे। वो कश्मीरी पंडित, अरे उन्हीं का कश्मीर है, उन्हीं का कश्मीर है। पाकिस्तान से कोई नहीं आया या कोई मुसलमान ने आके कश्मीर नहीं बनाया। और ये जो कश्मीर में आज बैठे हुए मुसलमान हैं, ये भी वही मुसलमान हैं जो कि कन्वर्ट हो गए हैं, यहीं से हमारे हमारे हिंदू भाई हैं। वो लोग अपने ही भाइयों को इस बेदर्दी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं और किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता। एक प्रबुद्ध फिल्मकार उसके ऊपर विचार करता है, उसके ऊपर अपनी इतना साहस जुटाता है और एक फिल्म बनाता है। और उसको भी मैं समझता हूँ कि विवेक जी को भी अनेकों अनेक समस्याएं आई होगी, बहुत रोका गया होगा, किंतु उन्होंने साहस दिखाया, समय उसको उसके ऊपर लगाया और बहुत विवेकपूर्ण से तरीके से विवेक जी ने अपनी बात को रखा। तो जनता जनार्दन होती है, जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई एक समाज वो अकेला नहीं है, वो पूरी जनता से ही वो सब अधिकारी निकल के आते हैं, उसी जनता में से नेता निकल के आते हैं, उसी में से सरकार निकल के आती है, उसी जनता से समाज बनता है। और जब जनता ने ये तय कर लिया कि ये जो क्रिया चल रही है हिंदू भावनाओं को दबाने की, उनको द्वेलित करने की, उसकी प्रतिक्रिया अब हमें देना है, तो वो देना उन्होंने प्रारंभ किया। और उसी प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो, वो उनको इतना सराहा गया, देखा गया। और अब बेहतर हुरों का जब टीजर रिलीज किया गया, इतना अभूतपूर्व रिस्पांस मिला, और आज ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है तो भी इतना अभूतपूर्व रिस्पांस मिल रहा है, उससे हम बहुत अनुग्रहित हैं और बहुत प्रसन्न हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, मेरे भारत के लोग बदल रहे हैं, और वो देखना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं जो सदा सदा से वो देखना और कहना चाहते थे। आखिर में जिस समय फिल्म आ रही है, इस समय पर भी बहुत खास बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण में अपनी इस बात को रखा, मुसलमानों की स्थिति को लेकर बात रखा, ट्रिपल तलाक को लेकर जो बात रखी, फिल्म कहीं ना कहीं अब बहुत ही ऐसा लगता है कि ऐप्ट समय पे आ रही है। क्या देखिए, इन सब राजनीतिक घटनाओं का हमारे फिल्म के समय से कहीं कोई तारतम्य जोड़ना या उसको उससे जोड़ देना, ये अपनी गति से हमने निर्माण किया। अपनी हालात और अपनी पैसे की उपलब्धता और समय की उपलब्धता और साधनों की उपलब्धता के आधार पे फिल्म आगे बढ़ी या पीछे रही। वो अब एक समय जो हमको राइट विंडो हमको मिला, वो अभी मिला। तो हमने कुछ सोच के या किसी वजह से ऐसा नहीं किया कि हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं, ये स्वाभाविक तौर से ही ये आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, पोलो कोएल्हो ने कहा है कि जब कोई शिद्दत से किसी चीज़ को चाहता है तो कायनात उसके लिए अपना वो काम करना शुरू कर देती है। तो मेरे को लग रहा है कि ये भारत देश में बदलने का समय आ गया है, भारत देश के उत्थान का समय आ गया है, भारत में हिंदू जाग गया है। अब वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, वो अपनी तरीके से बात सुनाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो उसका देश है, वो उसके देश में उसको अपने तरीके से रहने का हक है। उसको कोई और ये नहीं बताएगा कि क्या नाम नहीं लेना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं देखना और क्या नहीं दिखाना है। देखिए, आखिर में क्योंकि अवार्ड मिल चुके हैं, अब जनता का जो प्यार है वो सबसे बड़ा अवार्ड होगा। और उम्मीद है कि जिस शिद्दत से, जैसा आप शिद्दत की बात कर रहे हैं, जिस शिद्दत से आपने इस फिल्म को बनाया है, इतनी मेहनत से, इतने चैलेंजेस के साथ में, जब ये रिलीज होगी तो उतना ही प्यार दर्शकों का इस फिल्म को मिलेगा। थैंक यू सो मच। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जनता का यही प्यार मिले और हमेशा बना रहे। हमसे कोई कमी हो, कोई भूल हो तो वो हमें इंगित करें, हम उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करेंगे और आगे इस रास्ते पे बढ़ेंगे, और जो जैसा जनता जनार्दन चाहेगी उसी हिसाब से हम आगे कार्य करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गुलाब जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इस समय कैमरामैन अजय के साथ मुंबई से भारत 24 के लिए आशीष तिवारी।